हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ इस टेलीकॉम इंडस्ट्री के। आज की जो पहली अपडेट है वो आती है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट यानी डीओटी ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स एयरटेल, जियो एंड वी को बोला है कि 28,000 फोन्स को डिसेबल कर दो अपने नेटवर्क्स को यूज करके। बेसिकली IMEI के साथ उसको चेक किया जाता है कि कौन सी सिम कौन सी IMEI के साथ चल रही है एंड उन फोन्स को ब्लॉक भी किया जा सकता है। सीन ऐसा है कि ये फोन्स के बारे में ऐसी चीज निकल के है कि ये किसी ना किसी गैर कानूनी काम या साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कहीं ना कहीं लिंक्ड थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई कुछ तो लड़ाई करनी पड़ेगी ना साइबर फ्रॉड से, तो क्यों ना टेलको के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके कितना इस चीज से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये नई स्कीम निकाली है कि फोन्स को ब्लॉक करेंगे। बेसिकली ये चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर साइबर क्राइम थोड़ा सा कम हो पाए एंड जितना हो सके टेलीकॉम रिसोर्सेज को यूज करके इस चीज से थोड़ी जंग लड़ी जाए। अब देखो, इंस्टेंटली ब्लॉक तो सिर्फ 28,000 फोन हो रहे हैं, लेकिन 20 लाख फोनों को रीवेरिफिकेशन के लिए बोल दिया है कि इनके दोबारा से KYC करो सारी चीजें। सिम्स की बेसिकली दोबारा से KYC होगी एंड देन ऐसा करते करते अभी तक ये 1.25 करोड़ कनेक्शंस को अफेक्ट कर चुके हैं। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है दोबारा से ही सारा सिस्टम कर रहा है, क्योंकि एक बार फिल्टर करना चाह रहे हैं। बट ये कितना इफेक्टिव होगा, अगर किसी का सिम एक बार बंद हो जाता है एंड वो लेट्स से फ्रॉड कर भी रहा है, तो उसको कितनी ही देर लग रही है दूसरी सिम दूसरी कंपनी की ऑर्डर करके या फिर मार्केट से दूसरे की आईडी पे सिम निकाल के दोबारा से गलत काम करने में। मुझे कम समझ में आ रहा है कि कैसे ये काम कर रहा है इंटरनली। मे भी कुछ और स्कीम चल रही हो, आपको कुछ इसके बारे में आइडिया हो तो प्लीज कमेंट करो। अगली अपडेट वी के लिए है एंड वी के लिए ना कुछ अच्छी बातें निकल के आ रही है एक्सपर्ट्स के हिसाब से। उनके हिसाब से भाई 25 यानी 2025 में इनकी काफी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। CAGR बताया जा रहा है कि 32% के आसपास ग्रो कर सकता है। कस्टमर एडिशन जो होगी इनके अगले साल तक वो अप्रोक्सीमेटली 3.3% एंड ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कितना ये हर कंज्यूमर से कलेक्ट कर पाते हैं हर महीने, उसमें भी 10% का इंक्रीज हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब टैरिफ हाइक होने ही होने हैं, समझ गए ना। लेकिन एक चीज खराब ये भी है कि अगले साल सितंबर के बाद हो सकता है वी को दोबारा से अपना जो पेमेंट करना है ना गवर्नमेंट को 22,000 करोड़ रुपए के लिए फिर से बैंक गारंटीज डालनी पड़ेंगी। तो क्रूशियल स्टेज ही चल रही है वी की एंड ये कोई छुपी हुई बात नहीं है किसी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, एक नथिंग फोन 2A है मेरे पास एंड ये मेरे अब किसी काम का नहीं है, तो मैं इसको सेल कर रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 डेज ओल्ड है। तो इन केस अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, 256 GB व्हाइट कलर का वेरिएंट है, स्किन चढ़ाई हुई है डे 1 से, तो कोई स्क्रैचलेस कंडीशन है। तो इन केस कोई इंटरेस्टेड हो तो 21,000 मैंने प्राइस निकाला हुआ है। अगर किसी को चाहिए हो या किसी फैमिली फ्रेंड्स में रिक्वायरमेंट हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके ले लेना। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो क्या आप एक ये गैस लगाना चाहोगे कि कौन सी ऐसी कंट्री है पूरे दुनिया के अंदर जिसके अंदर FTTH का जो फाइबर कनेक्शन का पेनिट्रेशन रेट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो किसका सबसे ज्यादा है? मैं जब तक आंसर्स पे आऊं तब तक आपको 3 से 4 सेकंड देता हूं, यहीं पे वीडियो को पॉज करके नीचे अपना आंसर कमेंट करो। लेट्स सी कौन जीतता है। अब देखो आंसर्स पे आता हूं तो 8वीं बार UAE इस लिस्ट में सबसे टॉप पे है। जो परसेंटेज है ना वहां की भाई बहुत ज्यादा गजब की है, जो कि है 99.3%। मतलब कि लिटरली 100 में से 99.3 घरों के अंदर फाइबर की तार वहां पे पहुंची हुई है। अब इस रिपोर्ट में 20 से ज्यादा कंट्रीज को चेकआउट किया गया जहां पे 50% से ज्यादा कवरेज है FTTH की। एंड क्या आप गेस करना चाहोगे इंडिया इस लिस्ट के अंदर आया या फिर नहीं? चलो बता देता हूं, नहीं आ पाया। सेकंड नंबर पे आया सिंगापुर जो कि था 97.1%। थर्ड नंबर पे आया हांगकांग जो कि था 95.3% एंड चौथे पे आया चाइना विद 92.9%। समझ रहे हो चाइना में कितना बड़ा एरिया है एंड फिर भी कितना बड़ा ये नंबर है 92.9%। इंडिया की बात करोगे तो अब जाके 38% के आसपास वो आया है आफ्टर 5G, जब ये इन्होंने सिस्टम पूरा करा है एंड धीरे धीरे सब जगह फाइबराइजेशन पहुंची है। तो आप ये कमेंट करके बताओ कि आप क्या फाइबर यूज कर रहे हो या फिर आप मोबाइल डेटा से ही काम चला रहे हो, आपको घर पे कोई फाइबर की नीड पड़ती नहीं है। भाई अगली अपडेट ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आती है सीधा पाकिस्तान से। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और टेलकोज ने मिलकर कुछ ऐसा किया है जो आज तक शायद किसी ने नहीं किया है एंड टर्न्स आउट कि ये सीन इन्होंने निकाला है कि जिन लोगों ने भी टैक्स नहीं भरा है वहां पे टेलकोज उनके नंबर बंद कर दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये खराब न्यूज़ है या फिर अच्छी न्यूज़ है उन टैक्स एवेडर्स के लिए कि चलो टैक्स तो भरना नहीं पड़ा, नंबर बंद हो गया, दूसरे की आईडी से दूसरा नंबर आ जाएगा, उसके बाद क्या? मतलब टैक्स तो फिर भी नहीं भरना पड़ा ना। लेकिन जब टेलकोज ये करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके दिमाग खराब हो रहे हैं कि भाई कम से कम 50 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग निकल के आए हैं जो टैक्स नहीं भर रहे हैं वहाँ पे
ऑफिशियली फर्स्ट फेज के अंदर। एंड टेलकोस कह रहे हैं भाई मुझे क्यों तोड़ा, मतलब बिना सेंस के हमारा बिजनेस क्यों जा रहा है, हम खुद ही उन नंबर्स को बंद कर रहे हैं जो रेगुलरली रिचार्ज कर रहे हैं। तो ये फाइनल स्टेजेस के अंदर है कि टेलकोस अभी शायद डिसीजन होल्ड करके बैठे हैं या फिर फाइनली गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ये देखना भाई काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैसे वर्कआउट करता है। जस्ट इमेजिन इंडिया के अंदर ऐसा सीन निकल के आ रहा है कि जो जीएसटी नहीं भर रहा उसका नंबर बंद। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके, आपके ओपिनियंस भर दो कमेंट्स के अंदर। अगली अपडेट बीएसएनएल की तरफ से है, सबके लिए खुशखबरी, क्योंकि ऑफिशियली ये अनाउंस हुआ है कि अगस्त के अंदर इनका 4G प्रॉपर पैन इंडिया रोल आउट हो जाएगा। लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ऐसे बीएसएनएल की हर न्यूज पॉजिटिव नहीं होती। सो कहानी है कि भाई रोल आउट तो हो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स इंटरनली कुछ अलग अलग फोरम्स पे ये पता चला है कि जो 1 लाख साइट्स का इनका रोल आउट का प्लान है ना, वो उसमें अभी भी 1 साल तक लग सकता है। अभी शायद मेजर सिटीज के अंदर मेजर एरियाज जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएं एक बार को, बट जो प्रॉपर कवरेज होती है ना वो टाइम लगेगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अगली अपडेट तूफान को लेके है। अगर आपके शहर में भी कुछ 2 से 3 दिन के अंदर कुछ बड़े बड़े से तूफान, आंधी तूफान टाइप का कुछ आया हो तो कमेंट करके बताना। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टारलिंक, जिसका पूरा सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चल रही है, उनको भी सोलर स्टॉर्म की वजह से उनकी सर्विस बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई। एंड यहाँ पे उनकी ना मतलब 2 दिन के लिए बंद सी हो गई थी सर्विस। इससे ये समझ में आता है कि ऐसे केसेस के अंदर फाइबर ब्रॉडबैंड बढ़िया चलेगा, लेकिन सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ढीला पड़ जाएगा। तो अर्थ के अराउंड 7500 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से 60% अकेले स्टारलिंक के हैं। एंड स्पेस या सोलर स्टॉर्म या इस तरीके का कुछ भी ऐसा इवेंट होता है तो सबसे बड़ा झटका इलॉन मस्क को लगेगा। लेकिन ऑन अ सीरियस पॉइंट, ये नेविगेशन को भी अफेक्ट करता है। ये सारी चीजें अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है, क्योंकि नेविगेशन सिस्टम्स ऑलमोस्ट हर शिप के ऊपर अफेक्टेड हैं, इवन फ्लाइट्स के अंदर लगे होते हैं, तो हर चीज अफेक्ट हो जाती है इनडायरेक्टली। अगली जो अपडेट आती है वो आती है जियो की तरफ से। इन्होंने निकाल दिया अपना अल्टीमेट स्ट्रीमिंग प्लान एंड इसके अंदर 888 रुपए पर महीना आपको देना होगा। ये जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, लेकिन ना बहुत ही मजा सा नहीं है प्लान में। जिस हिसाब से प्राइस निकाला है बहुत ही महंगा मेरे हिसाब से। इस प्लान में 15 प्रीमियम ओटीटी एप्स डाले हैं इन्होंने। नेटफ्लिक्स का बेसिक प्लान, अमेजन प्राइम का लाइट वाला, जियो सिनेमा प्रीमियम भी डाल दिया 29 रुपए महीना, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, Z5, मतलब इसके साथ साथ ना और भी काफी लंबी सी लिस्ट है, मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करूंगा। मजे की बात यह है कि इसके अंदर स्पीड मुझे लग रहा था शायद 150-200 Mbps दे देते तो शायद मजा आ जाता, लेकिन स्पीड पता कितनी है? 30 Mbps, 30। लेकिन इसके ऊपर IPL दंदनादन करके कोई इन्होंने ऑफर निकाला था जिसमें 50 दिन का एक्स्ट्रा एक्सेस दे रहे थे। अगर ईयरली रिचार्ज करते हो तो वो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है एयरटेल एंड गूगल के लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन को लेके। तो यहाँ पे क्लाउड सॉल्यूशंस जो हैं वो इंडियन बिजनेसेस को देना चाह रहा है एयरटेल गूगल की पार्टनरशिप के साथ। बेसिकली AI, जनरेटिव AI, ये सारी चीजें इसको यूज करेंगे। 2000 एंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं एयरटेल के पास, जो वो कह रहे हैं कि इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके अंदर मसाला। और इसके अलावा 1 मिलियन इमर्जिंग एंटरप्राइजेस, छोटे बिजनेसेस जो हैं वो यूज करेंगे इन सर्विसेज को, जिससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर AI को यूज करके अपने बिजनेसेस में। क्लाउड मैनेज सर्विसेज एंड दोनों कंपनीज बेसिकली ना कनेक्टिविटी और AI टेक्नोलॉजीज को कंबाइन कर देंगे, लीडिंग AI, ML ये सब बना के डिस्ट्रीब्यूट करके बेच के पैसा कमाने के लिए। तो ये कुछ था आज की इस वीडियो में। एंड एज प्रोमिस्ड AI के ऊपर जो डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है वो कल रिलीज होने वाला है, तो कल आ जाएगा। और परसों भी एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लाइंड अप है। तो अब जो है रेगुलर वीडियोस आने का फ्लो बनता चला जा रहा है एंड आई होप आपको और मजा आएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, गुड बाय।